हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई भी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे होंगे भैया एग्जाम के पीछे। हाँ, जब तक पीछे लगेंगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। हाँ, पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा और और आपको अपने मेहनत में भी स्पीड स्पीड कहने का मतलब क्वांटिटी, हाँ, मेहनत पहले जितना करते थे उसको ना कहीं ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहले अगर 2 घंटा पढ़ रहे थे तो अभी 6 घंटा पढ़िए। ठीक है जी, एग्जाम काफी नजदीक आ रहा। और ये नहीं कह रहे हैं कि हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो केवल मैथ्स पढ़िए, आपको ना सब कुछ पढ़ना है। अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप किसी एक टॉपिक पे ध्यान देके आप कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। ठीक है जी, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न का आज पार्ट सेकेंड लेके आए हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग थोड़े स्पीड में और बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। देखिए, आपको ये भी कहे थे कि टाइम एंड वर्क बराबर, पाइप एंड सिस्टम दोनों लगभग एक बराबर चैप्टर है, एक समान चैप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए टाइम एंड वर्क हम लोग क्या किए थे, डिटेल में किए थे, आराम से किए थे, एक क्वेश्चन में ज्यादा समय दिए थे। तो पाइप एंड सिस्टम में वहां के कंपेरिजनली कम समय यहाँ पे लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि ऑलरेडी वहां पे आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं ना, ये हम आपके ऊपर छोड़ चुके हैं। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी से अच्छा, आज हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर दें कि जो लोग पाइप एंड सिस्टम में सीधे सीधे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जरा आप एक बार टाइम एंड वर्क शुरू से देख लीजिए। टाइम एंड वर्क शुरू से देख लेंगे तो पाइप एंड सिस्टम देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि देखना आपको ये भी है, लेकिन आपको वो मस्ट है, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है जी, क्योंकि वहां पे सब कुछ डिटेल में चर्चा किए हैं, आराम से चर्चा किए हैं। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू किया जाए। आज पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट सेकेंड आज तो खत्म नहीं होगा, एक आध क्लास और लेंगे तब इसको खत्म करेंगे। खैर चलिए शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हुआ था, 21 करना है अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल को पढ़ डालिए, सवाल कह क्या रहा है जल्दी से। देखिए सवाल ये कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सॉरी, मिनट्स रेस्पेक्टिवली। द थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट if each of them are opened for 1 minute alternately, then in how much time the filled tank will be emptied। अच्छा जी, बड़ा मस्त सवाल, बड़ा मस्त सवाल। पहला नल 10 मिनट में भर सकता, दूसरा नल 12 मिनट में भर सकता, और तीसरा नल 15 मिनट में क्या कर सकता, खाली कर सकता ना, 15 मिनट में खाली कर सकता। इफ ईच ऑफ देम आर ओपन फॉर 1 मिनट अल्टरनेट, मतलब एक एक मिनट के अंतराल पे तीनों को खोलें तो भरी हुई टंकी कितने देर में खाली हो पाएगी, सवाल ये कह रहा है। चलिए जी शुरू करते हैं, वही प्रोसेस लगाते हैं। ए 10 मिनट ले रहा, बी 12 मिनट ले रहा, और सी नेगेटिव वाला है जो 15 मिनट ले रहा है। ठीक है जी, सी 15 मिनट ले रहा। आप देखेंगे एलसीएम 60 आएगा, 60 मतलब 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ठीक है, अच्छा भैया एक बात आप बता दें, हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं ध्यान से सुनिए और बताइए। यहां पे टंकी को क्या करना है, खाली कराना है। टंकी को खाली कराना है बारी बारी से काम करा के, बारी बारी से काम करा के खाली कराना है। तो आपको यह पता है कि टंकी तभी खाली हो पाएगी जब आखिरी में खाली करने वाला काम किया हो। अगर आखिरी में खाली करने वाला काम किया होगा तभी वो टंकी खाली होगा, अदरवाइज वो टंकी खाली हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो खाली करने वाले को पहले ही काम करा दिया जाए, खाली करने वाले को पहले ही काम करा दिया जाए। ठीक है जी, चलिए खाली करने वाले को 4 निकाल दीजिए, बचा कितना जी, 56। ये 56 बचा। अब हम क्या करेंगे कि इसी 56 के बारे में हम सोचेंगे। हाँ, इसी 56 के बारे में बारी बारी से हम काम कराएंगे।
ठीक है जी। हाँ चलिए, अब पहले मिनट ये आएगा 6 भर के जाएगा, दूसरे मिनट ये आएगा 5 भर के जाएगा, तीसरे मिनट ये आएगा और क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर की चीजें हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकली सोचा जाए तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन लेकिन चलिए जाने दीजिए, करिए इसको। देखिए लॉजिकली, देखिए गड़बड़ ये लग रहा है इस सवाल में कि भरने वाले की स्पीड जो है ना वो ज्यादा है, खाली करने वाले की स्पीड क्या है, कम है। ठीक है, तो उस चक्कर में होगा क्या कि टंकी कभी खाली हो नहीं पाएगा। मामला समझ रहे हैं इस सवाल में दिक्कत क्या है, कि भरने वाले का स्पीड ज्यादा है, मतलब कि वो लोग ज्यादा डाल रहे हैं। जैसे पहले मिनट कराएं तो ये 6 भर के जाएगा, दूसरे मिनट ये 5 भर के जाएगा, तीसरे मिनट ये 4 खाली करेगा। तो गड़बड़ यहां पे बस यही हुआ है कि 6 और 5 भरेगा और 4 खाली होगा, तो आप कह सकते हैं कि 7-7 लीटर ये भरेगा। भैया तो हर मिनट ये जब ये 3 मिनट में 7-7 लीटर भरेगा तो खाली फिर कैसे होगा। तो यहां पे हो सकता है ना कि पहला वाला दोनों जो है ना वो खाली करने वाला हो और तीसरा पाइप जो है वो भरने वाला हो। तो कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में जी, आप समझ पा रहे हैं ना, जो हम आपको कह रहे हैं लॉजिकली अगर सोचा जाए तो थोड़ा सा मिस्टेक इस सवाल में लग रहा है। ठीक है जी, देखिए लेकिन फिर भी अगर 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 क्वेश्चन है तो चलिए कर देते हैं, ऑप्शन मिला देते हैं। देखिए पहले मिनट आएगा ये 6 भर के जाएगा, दूसरे मिनट आएगा ये 5 भर के जाएगा और तीसरे मिनट ये आएगा 4 खाली करके जाएगा। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि 3 मिनट में 6 5 11 और 4 चला गया 7, 3 मिनट में 7, तो 56 करने के लिए ऐसा ही आपको 8 पेयर बनाना होगा। आपको पता चलेगा जी कि 24 मिनट लगेंगे और 24 मिनट में क्या होगा, 56 हो जाएगा। 24 मिनट में 56 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत अब यह है कि अब जो बारी है, ए की बारी है, अब ए आके कुछ ना कुछ वो भरेगा ही, खाली करेगा नहीं। तो इस सवाल में थोड़ा बहुत क्या है ना कि लॉजिकली सोचा जाए तो कुछ गलत है, कुछ त्रुटियां हैं, जिसके कारण देखिए अगर आप मैच कराना चाहें तो ऑप्शन मैच हो सकता है, लेकिन इस सवाल को आज अधूरा छोड़ रहे हैं। पहला ही सवाल आज थोड़ा सा इधर उधर का था, इसलिए इसको हम खाली छोड़ रहे हैं, बाद में इसको हम करेक्शन करा देंगे। ठीक है, क्या आप समझ पाए कि नहीं इस सवाल में गड़बड़ी क्या है। ठीक है जी, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 को छोड़ दीजिएगा जी। चले, हाँ क्वेश्चन नंबर 22, 2 pipes A and B can fill a tank in 1 hour and 45 minutes, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्रमशः 1 घंटे और 45 मिनट में वो भर सकते हैं। If both the pipes are open together when the tank is empty, दोनों नलों को खोला गया जब टैंक पूरी तरह से खाली थी। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स पाइप A is closed, then how many minutes the tank will be। देखिए सवाल वही है आफ्टर बिफोर वाला, सेम टू सेम वही सवाल है ये, कि पहला वाला नल 1 घंटे में भर सकता, दूसरा वाला नल 45 मिनट में भर सकता। क्या किया गया, दोनों को खोला गया, लेकिन 20 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। आइए किया जाए। एक भर सकता जी 60 मिनट में, बी भर सकता 45 मिनट में, दोनों का एलसीएम आया 180, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्या हुआ, दोनों लोग मिलकर भरना शुरू किए, 7-7 लीटर भरना शुरू किए, लेकिन 20 मिनट तक ही। 20 मिनट तक आपको पता है 140 लीटर भर जाएगा, बचेगा कितना, 40। अब ये 40 कौन करेगा, ए तो जा चुका है तो बी को करना पड़ेगा, और बी करने में कितना लगाएगा जी, 4-4 के हिसाब से आप कहेंगे जी 10 मिनट। तो 10 मिनट में क्या होगा, वो टंकी भर जाएगी। आप इसको ना वो लाइन वाले मेथड से भी समझ सकते हैं कि ए और बी को एक साथ खोलें, लेकिन 20 मिनट के लिए ही खोलें। तो ये लोग क्या करेंगे, 7-7 के हिसाब से 140 कर देंगे। काम टोटल 180 था, इसका मतलब 40 यहां पे बचेगा बी के लिए, और बी 4-4 के हिसाब से 10 मिनट ही लगाएगा।
तो सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में यह पूछ रहा था देन इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। आपसे यह पूछ रहा है कितने मिनट में पूरी टंकी भरेगी, तो सवाल का आंसर जो होगा वो 30 मिनट होगा। 10 मिनट जहां पे कोई अकेला काम किया और 20 मिनट जहां पे दोनों लोग आपस में साथ में मिलके काम किए थे। तो सेम टू सेम ये आफ्टर बिफोर वाला ही कॉन्सेप्ट था, नया कुछ भी नहीं था। देख लीजिए इसको, जल्दी से हम चले अगले क्वेश्चन की ओर। अभी एक दो क्वेश्चन आफ्टर बिफोर का ही आएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ बदलेंगे चीजों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए और उड़ा डालिए जल्दी से इसको। ठीक है जी, देखिए ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 16, 18 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 6 मिनट्स 2 पाइप्स ए एंड बी आर क्लोज। इन हाउ मेनी मिनट्स द रिमेनिंग आपसे यहाँ पे ना रिमेनिंग पूछा जा रहा, पिछले बार आपसे टोटल पूछा गया था। आइए बारी बारी से किया जाए। ए लगा रहा जी 16 मिनट में, बी लगा रहा 18 मिनट में, 18 मिनट, और सी कितना लगा रहा 24। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी 72 नहीं 144। 144 एलसीएम आएगा, यहां से हो गया 9, यहां से हो गया 8, यहां से हो गया 6। ये लोग आपस में मिलके काम करना शुरू किए। 9 8 17 और 6 23, 23 करके 6 मिनट तक काम किए। तो आपको पता लग गया जी 138 काम हो गया। 144 में से 138 लीटर तो भर दिए, बचा है 6 लीटर। और आपको यह भी पता है कि ये दोनों लोग काम छोड़ के जा चुके हैं, इन्हीं से कराना है। तो ये भाई साहब 6 के स्पीड से 1 ही मिनट तो और लेंगे, 1 ही मिनट और लेंगे और काम हो जाना है। क्या ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबको? सेम सवाल था जो हम लोग टाइम एंड वर्क में लगाए थे, सेम टू सेम सवाल है। कंफ्यूज नहीं होना है, फंसना नहीं है, एकदम आसानी से समझना है, आसानी से करना है। ठीक है, तो चलें जल्दी से अगले सवाल की ओर चला जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 हम आपको दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 2 पाइप्स ए एंड बी can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both pipes are open together, then after how much time should be closed that the tank is full in 16 minutes? ठीक है जी, सवाल ये कह रहा कि both the pipes, सवाल सुनिए, सवाल कह रहा कि ए और बी 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन सवाल ये कह रहा कि कितने मिनट बाद बी को क्लोज करें कि 18 मिनट में पूरी टंकी भर जाए। 18 मिनट में पूरी टंकी भर जाए। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे रिमेनिंग का बात नहीं कहा गया है भैया, पूरा कहा गया है। सुनिए, ए 24 और बी 32, आप कह सकते हैं एलसीएम जो आएगा वो 96 आएगा। 24 के हिसाब से 4 और 32 के हिसाब से 3। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों मिलकर साथ में काम करना शुरू किए, लेकिन बीच में क्या हुआ कि पार्टनरशिप टूटा। पार्टनरशिप टूटा कहने का मतलब कि कितने देर के बाद बी को क्लोज करें, कितने देर के बाद बी को क्लोज करें कि टंकी जो है ना वो पूरी तरह से भर जाए 18 मिनट में। तो यहां से हम आपसे एक छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं कि 18 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर गई है, तो इस 18 मिनट में क्या हुआ होगा कि पूरा का पूरा 18 मिनट ए काम किया होगा और कुछ मिनट बी काम किया होगा। आपको यह बात पता है कि नहीं? क्योंकि 18 मिनट में टंकी पूरा हुआ है और ए तो कहीं गया ही नहीं है। तो ए को अगर पूरा 18 मिनट काम करा दें तो आपको पता चलेगा जी 18 चौका 72, 18 चौका कितना हुआ 72। मतलब कि 72, 96 में से 72 काम जो है वो ए किया होगा। इसका मतलब बाकी का बचा 24 काम कौन किया होगा? बी किया होगा। अच्छा, बी की कैपेसिटी 3-3 लीटर भरने की है, तो 3-3 लीटर के हिसाब से आपको पता लग गया कि ये शुरुआती 8 मिनट में ही ये साथ दिया होगा।
शुरुआती 8 मिनट में आप कह सकते हैं कि बस ए और बी साथ में, और बाकी के जो 10 मिनट थे वहां पे आप कह सकते हैं केवल ए रहा होगा। बात समझ में आई? फिर से सुन लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। टाइम एंड वर्क में इसको भी कराए हैं, वहां भी आप चाहें तो देख सकते हैं, खैर यहां भी देखिए, सुनिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। ए कर सकता है 24 मिनट में और बी कर सकता है 32 मिनट में। हम क्या किए कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 96 आया, 24 के हिसाब से 4 4, 32 के हिसाब से 3 3। अब सवाल यह कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल के, दोनों नलों को एक साथ खोल के बी को कितने देर बाद क्लोज करें कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो पूरी टंकी 18 मिनट में भरी है, इसमें पहले मिनट से लेके आखिरी मिनट तक अगर देखें तो वहां पे ए काम किया होगा, बी तो बीच में छोड़ के भागा है। तो अगर पूरा का पूरा 18 मिनट अगर हम ए से करा दें तो भी 72 काम ही हुआ। तो बाकी का बचा जो 24 काम होगा वो शुरुआत में ही अपने हिस्से का बी करके चला गया होगा। तो बी की कैपेसिटी है 3 की, तो 24 करने में कितना लगाया? आप कहेंगे जी 8 मिनट। इसका मतलब कि 8 ही मिनट तक दोनों लोग साथ में काम किए और उसके बाद हम क्या किए? बी को बंद कर दिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8 मिनट होगा। बात समझ में आ गई? आ गई तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आपको अभी तक तो पता लग गया होगा कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों सेम चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है भाई, बस यहां पे ना नाम का अंतर है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न सब कुछ सेम। बताएं जल्दी से। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 15 minutes, 18 minutes and 30 minutes respectively. If all the pipes are open together, then after how much minutes 2 pipes A and C should be closed so that the tank is filled in 9 minutes? सेम क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं आपको? सेम क्वेश्चन लग रहा है ना? आइए करिए इसको। A कर रहा 15 मिनट में, B कर रहा 18 मिनट में और सी कर रहा 30 मिनट में। एलसीएम 90 आएगा। अभी तक तो आप रट चुके होंगे जी 6, 5 और 3। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि ए और सी को बंद करना है, ए और सी को कुछ देर के बाद बंद करना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार बी जो होगा वो पूरा पूरा 9 मिनट काम किया होगा। तो हम बी के हिस्से के 9 मिनट के काम को निकालते हैं। 9 मिनट काम किया कौन? आपको पता है बी, शुरू से लेके अंत तक। तो ये 5-5 के हिसाब से आपको पता लग गया कि 45 काम जो किया होगा वो बी ही किया होगा, और बाकी का बचा जो 45 होगा वो शुरुआत में ही ए और सी करके चला गया होगा। और ए और सी की कैपेसिटी देखिए, ए और सी की कैपेसिटी क्या है? 6 और 3 9। तो 9 के हिसाब से आपको पता लग गया जी 5 मिनट में काम हो गया। 9 के हिसाब से, अच्छा सॉरी, गलत जगह लाइन खींच दिया। 9 के हिसाब से आपको पता चल गया कि 5 मिनट में काम ये लोग शुरुआती में निपटाएं और घर चले गए। ठीक है, सेम सवाल था। क्या यहां पर रिपीट करने की जरूरत है? रिपीट करने की जरूरत हो तो बता दें, हमें नहीं लगता कि यहां पे रिपीट करने जैसा कुछ मामला है। ठीक है, तो चलें अगले सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, इसको देखें। हाँ देखिए, 2 pipes A and B together can fill a tank in 30 minutes। ठीक है, सॉरी 36 मिनट्स। ठीक है, ए और बी एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। आगे पढ़ें, आगे क्या कह रहा है? इफ द पाइप बी इज क्लोज्ड इन 30 मिनट्स देन द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट्स। इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली इफ बी अलोन फिल इट। ठीक है जी, सवाल सुनिए। सवाल क्या कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक साथ किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट में। अब क्या कह रहा कि द पाइप बी इज क्लोज्ड इन 30 मिनट्स। मतलब कि बी को अगर 30 मिनट्स बाद क्लोज कर दें
देन द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट्स। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको यहां पे ना थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा। आप ध्यान से सुनिए, ए और बी ये दोनों मिलकर 36 मिनट में भर सकते हैं। 36 मिनट में भर सकते हैं। हम क्या किए, 30 मिनट के बाद बी को क्लोज कर दिए। 30 मिनट, आप बताएं कि 36 मिनट में भर सकते थे, 30 मिनट बाद हम क्या किए, एक को क्लोज कर दिए। इसका मतलब कि 6 ही मिनट का तो काम बाकी था जी। तो आप कह सकते हैं ना कि ए और बी अगर साथ में करते तो 6 मिनट में कर लेते, लेकिन क्या हुआ, जो टंकी है ना वो 40 मिनट में भरी है। इसका मतलब कि ए जो अकेले था ना वो 10 मिनट में वो काम किया। क्या ये चीज समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, टंकी जो है वो 36 मिनट में भर सकती थी, 30 मिनट ऑलरेडी करा दिया गया, 6 मिनट का काम बाकी था। लेकिन इस 6 मिनट के काम को किसी एक को छोड़ के जाने के कारण 10 मिनट लग गए। लगे कि नहीं? 36 मिनट का काम कितने देर में हुआ? आप कहेंगे 40 मिनट में। 36 मिनट का काम 40 मिनट में हुआ, 30 मिनट ऑलरेडी हो गया था। अगर कोई छोड़ के नहीं गया होता तो 6 मिनट लगता, लेकिन लग गया 10 मिनट। तो आप कह सकते हैं ना कि जी ए और बी अगर होते तो 6 मिनट, ए अकेला 10 मिनट। आइए इफिशियंसी निकाल लीजिए। एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। 6 के हिसाब से आप कहेंगे जी 5 और 10 के हिसाब से आप कहेंगे 3। इतना तो पता लग गया, इफिशियंसी पता लग गया 5 और 3। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 30 को आप टोटल वर्क इस बार नहीं मानिएगा। ये जो 30 है रिमेनिंग वर्क है, मत मानिएगा। बस इफिशियंसी हम मान लेते हैं 5 और 3। ध्यान से सुने, इसके आगे सुने। तो बी की इफिशियंसी क्या होगी? आप कहेंगे जी बी की इफिशियंसी जो होगी वो 2 होगी। ठीक, अब क्या कह रहा, हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली बी अलोन। बी को अगर अकेला काम कराएं, जरा टैंक की कैपेसिटी बताइए। टैंक की कैपेसिटी हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि दोनों लोग साथ में किए तो 36 मिनट लगा, 36 मिनट लगा, और 5-5 कर रहे हैं ना साथ में, तो टैंक की कैपेसिटी क्या ये होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे जी होगी। और बी की कैपेसिटी जो है 1 मिनट में 2 करने की है, तो 2 के हिसाब से आप कहेंगे कि भाई साहब 90 मिनट लगेगा। 90 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आपको लगा होगा, लेकिन उतना भी टेढ़ा नहीं है। थोड़ा सा ना आपको यहां पे अपना ब्रेनर लगाना है, दिमाग यूज करना है जी। यहां पे पेन पेपर से कहीं ज्यादा ऐसे सवाल में आपका अपना खुद का दिमाग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना दिमाग आप चला पा रहे हैं, कितना दिमाग आप लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पाएंगे तो फिर दिक्कत आएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो चलिए, क्या फिर से बताना है इसको? फिर से बता दें, सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। तो देखिए, 2 पाइप एक साथ 36 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट के बाद क्या किए हैं कि एक बी को हम बंद कर दिए। 30 मिनट के बाद हम बी को बंद कर दिए, तो अगर ए और बी होते तो उस काम को 6 मिनट में कर ले जाते कि नहीं ले जाते? 30 मिनट तो हो गया था, 6 मिनट लगता। लेकिन ए अकेले किया है इसीलिए 10 मिनट लग गया है। 10 मिनट क्यों? 36 मिनट का काम था, 30 मिनट हो चुका था, तो जो 6 मिनट का काम था उसी को करने के लिए तो 40 मिनट मतलब 10 मिनट लग गया जी ना। तो 6 और 10 एलसीएम लिए, और उसके बाद 5 और 3 हम इफिशियंसी निकाल लिए। 5 और 3 इफिशियंसी निकाल लिए। खैर इफिशियंसी जो था ना वो अपोजिट रेशियो करके भी निकल सकता था, लेकिन जो मेथड आप शुरू से सीखते आए हैं उसी मेथड से हम आपको बता रहे हैं। एफिशिएंसी निकाल लिए हम 5 और 3। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो दोनों मिलके 36 मिनट में कर लेते हैं, और दोनों मिलके आपको पता है कि 5-5 भर रहे हैं। इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी जो होगी वो 36 गुणे 5 होगी। बी की इफिशियंसी 2 है, तो 36 गुणे 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 90 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखें इसी बात पे हम फिर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उड़ा डालिए इसको जल्दी से। रुक गया। देखिए उसी तरह का सवाल है क्या जी? देखिए, टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स। ठीक है जी, 25 मिनट में भर सकते हैं। इफ द पाइप बी इज क्लोज्ड आफ्टर 20 मिनट्स, द टैंक इज फिल्ड इन 28 मिनट्स, देन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड इफ ए इज ओपन अलोन। ठीक है जी, आइए आइए सवाल को किया जाए।
ए और बी, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी 25 मिनट में भर सकते हैं, जिसमें से 20 मिनट भर चुके हैं। तो ए और बी होते तो 5 मिनट और लेते और उस टंकी को भर लेते। आप कहेंगे जी भर लेते, लेकिन हुआ क्या, बी चला गया, ए अकेले था। ए अकेले था तो 25 के जगह 28 लग गया। इसका मतलब कि लगना चाहिए था 5 मिनट और, लग गया 8 मिनट और। तो बताइए 5 और 8, बात समझ में आ गई। तो अगर इफिशियंसी देखना हो तो आपको बताए थे जस्ट अपोजिट कर दीजिए या एलसीएम लेके कर लीजिए। 40 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। लीजिए ए और बी दोनों की इफिशियंसी 8, ए की इफिशियंसी 5। तो आप कहेंगे जी बी की जो इफिशियंसी होगी वो होगी 3 काम करने की या 3 लीटर पानी भरने की। बात समझ में आ गई क्या? अब सवाल ये कह रहा है कि अगर ए को अकेले कराएं, अच्छा बी तो निकालना ही नहीं था, यहां पे बी तो निकालना ही नहीं था, ए से कराना था। नहीं भी निकालते तो चलता, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये कह रहा है कि ए को अकेले कराएं, तो जब सबसे पहले ना टोटल कैपेसिटी देख लीजिए उस टैंक की। तो 8-8 लीटर करके दोनों लोग भरें तो 25 मिनट में भर लेते हैं। अब इसी काम को अकेले कराना है किससे? ए से। तो आपको पता चल जाएगा जी कि 40 मिनट में ए अगर हो तो अकेले डाल देगा पूरा पानी, मतलब भर लेगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन था कि नहीं था? तो पिछले क्वेश्चन में अगर कोई कसर बाकी रह गया होगा तो आप इस क्वेश्चन में सीख लिए होंगे। कुछ भी नया नहीं है, पुराना चीज ही है जो आप ऑलरेडी पहले भी देख चुके, पहले भी लगा चुके। ठीक है जी, चलें अगले सवाल में। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 35 pumps working 9 hours daily can empty a completely filled reservoir in 16 days. In how many days 21 pumps can empty the same reservoir in 12 hours daily? देखिए M1 D1 याद आ रहा जी, सेम वही चीज है M1 D1, हाँ है ना। देखिए M1 D1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 इंटू W1, सेम वही चीज है यहां पे। अब देखिए दोनों केस में काम बराबर है तो काम बराबर होगा, इसको छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर दिन के साथ आवर भी है, तो इसी में आप आगे फॉर्मूला में बना दीजिए M1 D1 H1 लिख देते हैं जी। M1 D1 H1 इंटू W2 बराबर में M2, कोई दिक्कत नहीं भाई, D2 इंटू H2 इंटू W1। ठीक है, काम दोनों साइड बराबर है, आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिख भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपस में क्या होंगे, दोनों कट ही जाएंगे वैसे भी। आइए डाला जाए। M1 के जगह पे 35 पंप, ठीक है जी। कितने दिन ले रहे हैं जी? 16 दिन ले रहे हैं। कितना कितना घंटा काम कर रहे हैं? 9-9 घंटा काम कर रहे हैं, इसको खाली छोड़ दीजिए। M2 के जगह पे क्या होगा जी? 21 पंप, ठीक है ठीक है। कितना 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 समय निकालना है, खाली छोड़ दीजिए, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। बताइए ये अरेंजमेंट समझ में आ गया? अब करना क्या है, आपको कटाई छटाई करना है। 7 से 5 बार में, 7 से 3 बार में। अच्छा जी, अब क्या कटेगा? अच्छा 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 4 बार में। तो D2 की वैल्यू जो है वो 5 गुणे 4, D2 बराबर आ गया जी 20। 20 D2 बराबर 20। 20 दिन में वो टंकी या फिर कह लीजिए रिजर्वायर वो खाली हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जो हम आपको M1 D1 का फॉर्मूला बताए थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये सवाल था, नया कुछ भी नहीं था। आपको पता लग रहा होगा अभी तक कि इस चैप्टर में सही में अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। जो शुरुआत से देखते पढ़ते आ रहे हैं वही वही आपको यहां भी दिख रहा होगा। ठीक है भाई, चलें अगले सवाल पे चलें। चलिए अगले सवाल पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सेम सवाल। 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 days.
हाउ मेनी सच पंप्स वर्किंग 9 आवर्स डे विल एम्प्टी द सेम रिजर्वायर इन 12 डेज। ठीक है जी। आइए देखिए, आप उसको सजा के भी कर सकते हैं या डायरेक्ट गुणा करके भी भाग दे देंगे तो काम चल जाएगा। 12 पंप 6 घंटे डेली 15 दिन, भाग लगा दीजिए 12 दिन में कितने कितने 9 आवर्स डेली। तो आपको बताना है कितने ऐसे पंप चाहिए होंगे। 12 से 12 कट जाएगा, 15 छक 90 और 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। भैया 10 पंप चाहिए होंगे, 10 पंप। अब बताइए इस सवाल को सोल्व करने में 10 सेकेंड से ज्यादा लगा होगा क्या? आप चाहें तो देखिए, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं ऐसे तो हम आपको बताते हैं कि आप उससे भी कर लीजिए। किससे कर लीजिए? जो हम आपको M1D1 का फॉर्मूला बताए थे, आप उससे भी कर सकते हैं। सुनिए, आप उससे कैसे करिए। M1 12 गुणे 6 गुणे 5 सॉरी 15, काम बराबर है, छोड़ दीजिए 12 गुणे 6, यहां पे M2 रहने दीजिए। आप देखेंगे ये दोनों नीचे आके ना वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है। तो आप ऐसे भी कर सकते, जैसे भी कर सकते, आपकी मर्जी, आप जैसे लगाइए। ठीक है, चलें आगे चलें फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। Two pipes A and B can fill a tank in 12 hours and 10 hours respectively if tap A is opened at बड़ा अच्छा सवाल है भाई। Tap A is opened at 7 am and tap B is also opened at 8 am. At what time the tank will be completely filled? मजा आ जाएगा इस बार। सवाल देखिए, दोनों लोग साथ में तो काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग समय पे दोनों लोग जुड़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो सवाल पढ़े थे वहां क्या हुआ था कि बीच में कोई काम छोड़ के चला जाता था। इस बार क्या हुआ है कि बीच में कोई जुड़ा है, शुरुआत कोई किया है, बीच में कोई और जुड़ गया है। ठीक है, तो उसी मेथड से लगाएंगे। सवाल ये कह रहा कि दो नल ए एवं बी 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, पहले वाले नल को 7 बजे खोलें और दूसरे वाले नल को 8 बजे खोलें तो कितने बजे वह टंकी भर जाएगी? सुनिएगा, ए भर सकता है 12 घंटों में, बी भर सकता है जी 10 घंटों में। एलसीएम ले लीजिए, आ गया 60, 12 के हिसाब से 5, 10 के हिसाब से 6। अब सवाल क्या कह रहा है देखें जरा। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या दोनों मिलके 60 लीटर टंकी भरेंगे? आप कहेंगे नहीं, दोनों मिलके 60 लीटर नहीं भरेंगे। दोनों मिलके कितने बजे काम शुरू किए हैं? आप कहेंगे 8 बजे। 1 घंटा पहले एक काम करने आ गया था, तो जो अपने हिस्से का वो काम पहले ही कर चुका था दूसरे वाले के आने तक, आप उस काम को पहले ही निकाल दीजिए। तो उस काम को अगर हम पहले निकाल दिए तो आपको पता लगा कि 55 लीटर ही काम था, 55 लीटर टंकी ही भरना था जो दोनों मिलके भरेंगे। तो 11 दोनों साथ में करेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि 5 घंटों में वो टंकी भर जाएगी। अब बताइए 8 बजे दोनों का साथ शुरू हुआ था, तो 8 और 5 13, मतलब कि 1 बजे बताइए वो टंकी भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? क्या ये बात समझ में आई? थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, थोड़ा सा यूनिक सवाल, आप इसको देखें और समझें। सवाल हालांकि बहुत आसान था, कहीं से थोड़ा भी मुश्किल कुछ था नहीं यहां पे। ठीक जी, चलें तो चलिए अगला सवाल हम आपको दिखाएं। फिर से अच्छा, फिर से सुनिए। देखिए A12 B10, A12 और B10 एलसीएम आया 60, इफिशियंसी 5 और 6। सवाल यह कह रहा है कि ए खुल गया 7 बजे और बी खुल गया 8 बजे। इसका मतलब बस हम ये सोचेंगे कि दोनों लोग मिलकर जब काम शुरू किए ना तो कितना काम बचा था, कितना काम बचा था ये आपको देखना है। तो पहला वाला 1 घंटा अकेले काम किया, तो 1 घंटा जब अकेले काम किया तो आपको पता है कि 5 तो वो ऑलरेडी कर चुका होगा, जो 55 बचा होगा वहां पे ए और बी दोनों काम करेंगे एक साथ। तो ए और बी जब दोनों एक साथ करेंगे तो 5 घंटों में भर लेंगे भैया। 18 से 5 घंटा बढ़ा दीजिए, 1 बजे वो भर जाना है ना। ओहो देखिए ये भी बढ़ गया। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा ऑन कर दें। अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा
कि सवाल समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताने की जरूरत है, तो हम आपको शुरुआत से कहते आए हैं कि अगर कहीं पे भी दिक्कत लग रहा हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हालांकि पूछेंगे तब, नहीं पूछेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक तो खैर इतना क्लास हो गया, अभी तक एक भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई क्वेरी नहीं आया है, तो इसमें क्या समझा जाए कि आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं जो सब कर ले रहे हैं, या फिर हम आपको इस ढंग से करा दे रहे हैं कि आपको कोई डाउट ही नहीं हो रहा। हालांकि ये बात माना नहीं जा सकता कि किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डाउट ना हो, आप लोग बस पूछ नहीं रहे हैं, दिक्कत यही है। ये सब तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखना है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से देखिए। सेम सवाल है जी यहां भी, लेकिन बस 2 के जगह 3 हो गए हैं, बाकी सवाल तो सेम ही है। थ्री टैंक्स ए बी एंड सी कैन पाइप, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक है ये। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 10 hours, 15 hours, 10 hours, 15 hours and 20 hours respectively. If tap B is open at 8 am, A and C both open at 10 am, at what time the tank will be? आइए लगाइए। A 10, B 15 और C 20। 10, 15 और 20 एलसीएम कितना आप कहेंगे जी 60। 60 का मतलब ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 6, 4 और 3। अब सुनिए ध्यान से हमारी बात कि बी को कब खोले हैं आप 8 बजे खोले हैं, बाकी दोनों को 10 बजे खोले हैं। मतलब जब तीनों का साथ हुआ है, तीनों जब एक साथ काम करना शुरू हुए हैं, उसके पहले ही बी 2 घंटा काम कर चुका था। तो बी के काम को ऑलरेडी आप 2 घंटा करा दीजिए, आपको पता चलेगा कि जब इन लोगों का साथ हुआ था तो 8 हो गया था, 52 बाकी था। और ये लोग आपस में साथ में जब मिल जाएंगे तो आपको पता चलेगा 13 13 करेंगे तो 13 13 के हिसाब से जी 4 घंटों में काम हो जाएगा। 4 घंटों में काम हो जाएगा। 10 बजे शुरू हुआ था, 2 बजे काम निपट जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? कहीं भी मुश्किल लगा? हमें नहीं लगता है कि भैया मुश्किल लगने लायक कुछ भी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम आपको दिखाएं 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, 2 पाइप्स, ओहो पाइप्स स्कैन, स्कैन नहीं कैन, एस से ज्यादा आ गया है, मत देखिए इस एस को। 2 pipes can fill a tank in 15 and 12 hours respectively, and a third pipe can empty in 4 hours. If the pipes be opened at in order at 8, 9 and 11 am respectively, then at what time the tank will be completely empty? ठीक है जी, सुनिए 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 सुनिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये 2 पाइप हैं, पहला वाला क्या कर रहा, 15 मिनट में भर रहा, दूसरा वाला 12 मिनट में खाली कर रहा, सॉरी दूसरा वाला 12 मिनट में भर रहा और तीसरा वाला 4 मिनट में खाली कर रहा। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? देखिए सवाल ये कह रहा कि पहला वाला 15 मिनट में भर रहा है, दूसरा वाला 12 मिनट में भर रहा और तीसरा वाला 4 मिनट, अच्छा सॉरी आवर खाली कर रहा। एलसीएम हो जाएगा 60। 60 का मतलब ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा जी 15। अब सुनिए हुआ क्या है कि एक को खोलें 8 बजे, दूसरे को खोलें 9 बजे और तीसरे को खोलें 11 बजे। साथ इन तीनों का कितने बजे शुरू हुआ है? तो 11 बजे शुरू हुआ है। अब ध्यान से सुने हमारी बात, पहला वाला नल 8 बजे खुला है तो तीसरे के आने तक ये ऑलरेडी 3 घंटा कर चुका होगा। आप कहेंगे जी कर चुका है। दूसरा वाला 9 बजे खुला, मतलब तीसरे के आने तक ये 2 घंटा कर चुका होगा। तो 4 गुणे 3 कितना आया? आप कहेंगे 12
और यहां पे आया 10, मतलब वह टंकी 22 लीटर ऑलरेडी भर दी गई थी। क्या ये चीज समझ में आया? वह टंकी ऑलरेडी 22 लीटर भर दी गई थी। अब तीसरा वाला भी आया, तीसरा वाला आया। अब तीसरे वाले के आने से क्या हुआ कि ये दोनों मिलके 9 लीटर भरे और ये 15 लीटर खाली कर दिया। इसका मतलब कि 6-6 लीटर हर घंटे 6-6 लीटर खाली होगा। और कितना खाली करना है? जो भरा होगा वही तो खाली होगा। तो 22 ही लीटर तो भरा था जी, कैपेसिटी है 60 लीटर की, लेकिन तीसरे के आने तक 22 लीटर भर चुका था। और चौथे घंटे से क्या होगा कि 9-9 लीटर भरेगा और 15-15 खाली होगा। तो जो 6 लीटर एक्स्ट्रा खाली हो रहा कहां से हो रहा? तो जो ऑलरेडी पहले 22 भरा था उसी में से तो जाएगा। तो बस यहां पे 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा, जो आंसर है ना 40 मिनट इस फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको तोड़ना सिखाए थे, आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। कैसे टूटेगा? हाँ कैसे टूटेगा जी? ये इसको काट सकते हैं ना, इसको काट के क्या आप 11/3 लिख सकते हैं? 11/3 का मतलब 3 सही 2/3। 3 घंटा तो पूरा पूरा लगेगा ही जी। 3 घंटा है, 11 और 9 2, भैया 2 एक ही ऑप्शन में है। क्यों बाकी के बारे में सोचना है? छोड़ दीजिए। वैसे सोचना होता तो यहां 60 से मल्टीप्लाई कर देते, 20 दूना 40 हो जाता, लेकिन एक ही ऑप्शन है 2 बजे वाला, इसलिए डायरेक्ट लगा दिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आ गई? कहीं पे मुश्किल लगा? कहीं पे ऐसा मुश्किल लगने जैसा कुछ था नहीं। मुश्किल लगे बता देंगे आप, हम फिर से करा देंगे, ठीक है, लेकिन आप पूछेंगे तो। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, a pipe can empty a tank in 30 minutes. A second pipe with a diameter twice as much that of first. Both the pipes attached together in what time? Both the pipes can empty the filled tank. ठीक है जी, सुनिए सवाल क्या कह रहा है। एक पाइप 30 मिनट में किसी टंकी को खाली कर सकता, और दूसरा पाइप 2 गुने डायमीटर वाला, क्या हुआ 2 गुने डायमीटर वाला पहले के कंपैरिजन में क्या किया, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। कितने देर में वह टंकी खाली हो जाएगी? आइए समझिएगा। देखिए, एक पाइप जो है 30 मिनट में भर सकता है, सॉरी खाली कर सकता है। दूसरे का डायमीटर जो है ना वो 2 गुना है। डायमीटर 2 गुना है, इसका मतलब कि 2 गुना काम करेगा, और 2 गुना काम करेगा इसका मतलब आधा समय लगेगा। तो अगर ए को करने में 30 मिनट लग रहा तो बी को करने में कितना लगेगा जी? आप कहेंगे 15 मिनट लग रहा। दोनों को एक साथ खोल दिए जी, दोनों को एक साथ खोल देंगे। कैपेसिटी 30 की, यहां से 1 और यहां से 2 जी, दोनों मिलकर 3-3 डालना शुरू करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि 10 मिनट में काम हो जाना है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दें तो फिर से सुन लीजिए। सवाल ये कह रहा कि एक पाइप, सवाल ये कह रहा कि एक पाइप 30 मिनट में किसी टंकी को खाली कर सकता, और एक उसी में दूसरा नल लगा हुआ है जिसका डायमीटर पहले से 2 गुना है। डायमीटर पहले से 2 गुना है, इसका मतलब कि वो काम 2 गुना करेगा, 2 गुना पानी फेंकेगा, और 2 गुना पानी फेंकेगा इसका मतलब पहले के तुलना में आधा समय लगेगा। तो अगर ए 30 मिनट ले रहा तो दूसरा वाला 15 मिनट लेगा। नॉर्मल तर कॉन्सेप्ट है ना। तो 30 और 15, एक लगा रहा 30 मिनट खाली करने में, दूसरा लगा रहा 15 मिनट खाली करने में। 30 मिनट और 15 मिनट, बस आपसे यही कहा गया कि कितने मिनट में वो टंकी खाली हो जाएगी। तो लगा दीजिए वही वाला मेथड, 30 एलसीएम 1 और 2 डिवाइड कर दिए 3 से, 10 मिनट में टंकी खाली हो गई। हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है भैया, स्पीड से घबराइएगा नहीं, स्पीड से बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। अगर चीजों को जल्दी जल्दी करना है तो स्पीड में करना ही पड़ेगा। चलिए सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। यहां पे कुछ फ्रैक्शन का मामला दिख रहा है, खैर घबराना नहीं है, ठीक है जी। देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। अ सेकेंड पाइप विथ अ डायमीटर 2/3 ऑफ द फर्स्ट पाइप। ठीक है जी, 2/3 ऑफ द फर्स्ट पाइप। अब क्या कह रहा, आगे ये कह रहा कि
हाँ, दोनों को एक साथ खोल दिए तो कितने देर में वो टंकी खाली हो जाएगी? बड़ा अच्छा सवाल, सुनिएगा ध्यान से। पहला वाला कितना ले रहा? आप कहेंगे जी 24 मिनट। पहला वाला 24 मिनट ले रहा, दूसरा वाला कितना लेगा ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। दूसरा वाला कितना ले रहा ये अगर आप समझ गए तो काम बन जाएगा आसानी से। ध्यान से सुनिएगा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा एक बार हम चलते हैं थोड़ा देर के लिए। पिछले वाला में क्या था कि एक ले रहा था 30 मिनट और दूसरे का क्या था, दूसरे का 2 गुना था, दूसरा वाला 2 गुना था। तो हम क्या किए थे, सिंपल ये 2 से डिवाइड कर दिए थे तो दूसरे का पता लग गया था कि कितना समय लगेगा। सेम वही चीज यहां भी, एक ले रहा 24 मिनट और 2/3 है तो इसी से भाग दे दे, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो पता लग जाएगा कि नहीं कि 36 मिनट ले रहा दूसरा वाला। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा वाला जो लेगा वो कितना लेगा? आप कहेंगे जी 36 मिनट। क्या क्लियर हो पाया ये चीज? एलसीएम लेंगे आएगा 72। 72 का मतलब, अच्छा क्या बोल रहा, इन व्हाट टाइम्स बोथ द पाइप्स कैन फिल द एम्प्टी टैंक। बोथ इन व्हाट टाइम बोथ द, ओह एंड लगा है इसलिए कहीं कंफ्यूजन वाला मामला कुछ दिख रहा था। ये क्या लिखा है भाई? अच्छा वो सेकंड में आंसर होगा, 9 मिनट 36 सेकंड, 9 मिनट 24 सेकंड। थोड़ा सा ना ये मिसप्रिंट है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी। चलिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3 और 2 5, तो 72/5 इसका आंसर होगा। इसको तोड़ेंगे तो 14 सही 2/5 आएगा। तो 14 मिनट तो पूरा पूरा दिख गया। 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से ये कट जाएगा 12 बार में, मतलब कि 24 मिनट 14 मिनट और 24 सेकेंड। ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको बता दिए एंड के जगह पे ना मिनट मिनट डाल देंगे हर जगह पे, ठीक है जी। जहां पे एंड डला हुआ है वहां मिनट मिनट डाल दीजिएगा। यहां पे समझने लायक कुछ था तो ये था, बस 2/3। बस इतना समझ लीजिए कि पिछले क्वेश्चन में हम क्या किए थे कि डायमीटर 2 गुना था तो समय कितना लगेगा, 1/2 लगेगा ना। सेम वैसे ही डायमीटर 2/3 गुना है तो समय कितना लगेगा, बस 2/3 से भाग ही तो देना है। जैसे पिछली बार 2 गुना था तो 2 से भाग दिए थे, इस बार 2/3 गुना है तो 2/3 से भाग देंगे, बस समय निकल जाएगा आसानी से, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ क्या कह रहा, पढ़ डालिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन ये कह रहा है 3 pipes A, B and C can fill a tank in 8 hours, 10 hours and 12 hours respectively. A is opened for all the time and B and C opened for alternate 1 hour each. Then in how much time the tank will be completely filled? देखिए यहां पे खाली करने जैसा मामला है नहीं, सेम अल्टरनेट डे वाले कॉन्सेप्ट से जल्दी से इसको लगा दिया जाए। देखिए A, B एंड C, A ले रहा 8, B ले रहा 10 और C ले रहा कितना जी, 12। 12, 10 और 8 एलसीएम जो आएगा वो 120 आएगा। 8 के हिसाब से 15, 10 के हिसाब से 12, 12 के हिसाब से 10, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब होना क्या है, अब ये होना है कि हर 3 मिनट में अल्टरनेट हो रहा, तो हर 3 मिनट में 15, 12, 27 और 10, 37। हर 3 मिनट में 37 काम हो जाना है। हर 3 मिनट में 37 काम, सॉरी आवर है ना जी, अच्छा आवर डाल के कर दें। आवर, हर 3 घंटे में 37 काम हो जाएगा। चलिए आगे सुनिए, आगे सुनिए। खैर एक ऑप्शन दिख रहा मिलता जुलता, कोई बात नहीं। 3 गुना ऑप्शन तो भैया दिख नहीं रहा है, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। खैर आइए करा जाए। पहले घंटा ये आएगा 15 करके, अरे रे 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 रे, ए इज ओपन फॉर ऑल द टाइम। ओह थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ लगा रहे थे इस सवाल में। 1 मिनट। चलिए पहले मिनट क्या होगा, ये दोनों साथ में काम करेंगे, मतलब कि पहले आवर कितना काम होगा, 27।
दूसरे आवर कितना काम होगा, आप कहेंगे फिर ये दोनों काम करेंगे, मतलब कि 25। आपको क्या पता लगा, आपको ये पता लगा कि 2 घंटे में 52 काम हो गया। उसी के हिसाब से 2 घंटे और कराइए तो 4 घंटों में आपको पता लगेगा कि 104 काम हो जाएगा। 4 घंटों में 104 काम हो गया, 4 घंटों में 104 काम हो गया, 16 काम बाकी है और इन दोनों की बारी है। इसका मतलब जी 16/27 लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया 16/27 की नहीं? देखिए 4 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, 16 काम बाकी है और कैपेसिटी 27 काम करने की है, तो क्या इतना ही समय लगेगा ना? अब आप कहेंगे कैसे? आप एक बात बताएं कि 80 काम कराना है और 1 घंटे में आप 5 कर सकते हैं, तो आपको 16 घंटे लगेंगे कि नहीं? ऐसे ही लगाते हैं ना, मतलब कि टोटल टोटल काम को टोटल इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। सेम वही चीज, 16 काम है, 27 से डिवाइड कर दिए, 16/27 आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए। Two pipes A and B can fill a tank in 8 hours and 12 hours respectively. If pipe A is opened at 7 a.m. and pipe B is opened at 9 a.m. then at what time will the tank be full? ठीक है जी, सवाल देखें। ए और बी किसी टंकी को 8 और 12 घंटों में भर सकते हैं। पहला वाला पाइप 7 बजे, दूसरा वाला पाइप 9 बजे, कितने बजे वो टंकी भर जाएगी? ऐसा सवाल ऑलरेडी लगा दिए थे, इसलिए देखिए जल्दी से देखिए। ए कितना लगा रहा जी? 8 घंटा। बी कितना लगा रहा जी? 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटा, एलसीएम आएगा 24। 24 का मतलब ये 3 और ये 2। 7 कितने बजे शुरू हुआ है? 9 बजे, लेकिन पहला वाला तो 7 बजे ही आ गया था, 2 घंटा एक्स्ट्रा किया होगा। आप 2 घंटे इनको एक्स्ट्रा करा दीजिए। जैसे ही 2 घंटा एक्स्ट्रा करेंगे तो पता लगेगा कि तेरा मेरा 7 जहां पे शुरू हुआ वहां पे 18 काम ही बाकी था। 5-5 के हिसाब से क्या 18/5 घंटा लगेगा कि नहीं? 18/5 का मतलब 3 सही 3/5। 3 घंटा को साइड में रखिए, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 तिया 36, 3 घंटा 36 मिनट। 9 और 3 12, 12 घंटा 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 12 घंटा 36 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम आपको 37 दिखाएं। सेम सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 37 भी सेम सवाल है, इसको भी जल्दी से उड़ाएंगे। ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 30, 40 और 60। देखिए ए ले रहा 30, बी ले रहा 40 और सी ले रहा 60। एलसीएम लीजिए, आया 120। 120 का मतलब 4, 3 और 2। आइए अब क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी ऑन सेम डे, ए कितने बजे खोला गया? 7 बजे, बी कितने बजे? 8 बजे और सी 10 बजे। मतलब कि 10 बजे तीनों साथ हुए हैं, तो पहला वाला 3 घंटा काम किया होगा, मतलब 12 किया होगा। दूसरा वाला कितने बजे खुला है? 8 बजे, इसका मतलब 2 घंटे काम किया, ये 6 कर लिया। क्या ये बात समझ में आई? तो 12 और 6 18 तो पहले ही हो गया जी, बचा 102। अब 102 काम ये लोग साथ में मिलकर करेंगे, 4 3 7 और 2 9। कितना समय लगेगा? आप कहेंगे जी 110/9। आप इसको तोड़िए, 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा कितनी बार में जी? आप कहेंगे जी 34/3। 34/3 का मतलब क्या होगा? 11 सही 1/3। ठीक है, 11 घंटा और 1/3 को क्या आप 60 से गुणा करके 20 मिनट लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मतलब 11 घंटा 20 मिनट, 10 बजे से 11 घंटा मतलब 9:20 पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम रिपीट इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि किया हुआ सवाल है, सेम टू सेम वही सवाल है जो ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम आपको 38 दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 38।
टैंक इज फिल्ड बाई 3 पाइप्स ए बी एंड सी इन 4 आवर्स, ठीक है। इफ सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए, हाउ लॉन्ग। देखिए ये सवाल में ना रेशियो आ गया भैया, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्या कह रहा है, 3 पाइप है ए बी एंड सी, क्या कह रहा, सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, सी इज एज फास्ट ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब सी और बी के बीच 2 और 1 का रेशियो है। अब क्या कह रहा, पाइप बी इज थ्राइस एज 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 फास्ट एज ए, मतलब बी और सी का रेशियो देखे तो 3:1 है कि नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, B:A। सवाल ये कह रहा है कि सी जो 2 गुना है बी से, सी 2 गुना है बी से और बी 3 गुना है ए से। आप ये कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, सी बी और ए का रेशियो निकालेंगे तो 6, 3 और 1 आएगा। अब आप पूछिएगा नहीं कैसे, रेशियो जो लोग पढ़े हैं उनको आराम से ये चीज समझ में आ गया होगा कि 6, 3 कैसे होगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आनी है, ठीक है जी। ये कैपेसिटी लग गया पता, 6, 3 और 1, तीनों मिल के कितने देर में कर रहे हैं जी, 4 घंटों में। तीनों को अगर मिला दे तो 6, 3, 9 और 1 10 काम हो रहा है, और 10 काम करके 4 घंटे लगे, इसका मतलब कि टोटल काम होगा 40। अब ये काम किससे कराना है, ए से। ए की कैपेसिटी क्या है, 1, तो 1 से अगर भाग दे भी दें तो 40 ही तो लगेगा जी। बताइए, मजा आया, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा मतलब सोचने पे मजबूर जो कर दे सवाल, वही तो था ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी, 3 पाइप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 7 आवर्स, ठीक है। पाइप ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड पाइप सी इज 1/2 टाइम्स एज फास्ट एज ए। कोई दिक्कत नहीं जी, 1/2 टाइम्स। सुनिए, ए 2 गुना है बी से, इसका मतलब कि 2:1। आगे क्या कह रहा, बी एंड पाइप सी 1/3। अच्छा, ए और सी क्या कह रहा है कि सी, ध्यान से सुनिएगा, सी जो है 1/3 गुना है किससे, ए से, मतलब सी और ए का रेशियो लें तो आपको क्या पता चलेगा, 3/2 ये होगा तो ये 1 होगा। यही होना है क्या, यही होना है कि नहीं होना है। तो यहां से थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 को उधर ले जा सकते हैं। आप कहेंगे जी ले जा सकते हैं, आप सीख चुके हैं ये चीज। तो हम क्या करते हैं, 2 को यहां से ले जाते हैं यहां पे, 3:2 ये कह सकते हैं। अब रेशियो मिलाना है, रेशियो मिलाते समय हम आपको कहे थे कि जो कॉमन हो उसको बीच में डाल दीजिए, तो बी, ए और सी ये हो जाएगा। बी की वैल्यू उल्टा लिख दी है जी, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। यहां से निकल के आ जाएगा 1, 4 और 3, 1, 4 और 3 निकल के आ गया। कुछ गड़बड़ लग रहा क्या यहां पे, ए की वैल्यू 1, सॉरी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ठीक तो है जी। 2 गुणे 2, अच्छा इतना छोटा सा चीज क्यों भूल गए जी। कभी कभी होता क्या है, आपका भी दिमाग कहीं और रहे ना तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। यहां पे हम डाले थे 3, तो यहां पे भी तो 2 आएगा जी बगल से खिसक के, और यहां पे 2, तो 2:4:6 ये होगा। इसको काट भी तो सकते हैं, 1:2:3 ये अनुपात आ गया। किसका आया, बी, ए और सी का। तीनों मिलकर कितना देर ले रहे हैं, 7, 3, 2, 5 और 1, 3, 2, 5 और 1 6, तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी 6 गुणे 7 होगी। सी अकेले, सी कौन सा है जी, सी 3 वाला है, 3 से भाग दे दीजिए जी, 14 मिनट लगा लीजिएगा इसको। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी नया नहीं है, आप लगा लीजिएगा इसको, हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स। बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, एक टंकी 6 घंटे में भरी जा सकती है। जब टंकी आधी भरी हुई थी तो क्या हुआ, जब टंकी आधी भरी हुई थी तो सेम सिमिलर टाइप के 3 और नल खोल दिए गए, तो टंकी कंप्लीटली कितने देर में भरेगी। आप सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कि एक कोई नल है, वो 1 घंटे में, हम हिंदी में लिख रहे हैं भैया, 1 घंटे में मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी डाल रहा, ठीक है, तो 6 घंटे में वो पूरा पूरा भर सकता है। इसका मतलब कि टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 6 लीटर की होगी। आप कहेंगे जी होगी। अब क्या हुआ कि टंकी को आधा भर दिया गया, मतलब कि 3 लीटर टंकी और भरना था। 3 लीटर टंकी और भरना था, 3 लीटर ऑलरेडी भरा जा चुका है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है कि 3 और नल खोल दिए गए, मतलब कि 3 और नल खोले जाएंगे तो एक की जो कैपेसिटी है सिमिलर टाइप के नल की, तो मतलब कि 4 लीटर कैपेसिटी हो जाएगा ना, सॉरी इफिशियंसी हो जाएगा। क्या इस चीज को समझ पाए? जैसे एक मान लीजिए कि एक नल 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, तो उसी तरह के 3 और नल, मतलब कि एक 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 तीनों 1 1 लीटर भरेंगे। इसका मतलब कि कुल इफिशियंसी अब 4 लीटर की हो जाएगी। तो 3 लीटर भरने में कितना समय लगेगा जी? 3/4। और 3/4 का मतलब क्या होगा कि 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता लग गया कि 45 मिनट लगेंगे। तो 45 मिनट लगा आधा भरने में, और 3 घंटा तो पहले ही लग चुका था। इसका मतलब 3 घंटा 45 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्या ये बात सबके समझ में आ गई? क्या आ गई? तो ये हमारा क्या था कि प्रैक्टिस सेट जो हम लगवाते हैं उसका ये आखिरी सवाल था। अब हम प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, अगले क्लास के लिए हम पूरा पूरा रख रहे हैं कि वहां पे ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लाएंगे उसमें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, हम पाइप एंड सिस्टर्न भी देख चुके और टाइम एंड वर्क भी देख चुके। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा। हालांकि हम लोग टाइम एंड वर्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, फिर भी यहां पे देखेंगे। तो अगला चैप्टर अगला क्लास, अगला सेशन टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों के कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी जो 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले लगाए हैं वो यहां के साथ साथ आप घर पे भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और मैथ, रीजनिंग, जीटी, डोमेन सब कुछ लगाते रहिए और साथ में जुड़ते रहिए। बाय बाय सभी को।